हाय, मैं हूँ रॉन केंटर। आप देख रहे हैं आउट ऑफ साइन गॉड टीवी पर। हम अभी भी इसी सुंदर शहर जो करमेल पर्वत के पास है, ज़ीखून याकूब से मुखातिब हैं। इस समय हम इस शहर के बहुत ही नामचीन घर के बाहर खड़े हैं। ये है एरनसन फैमिली होम और यही घर नीली जासूसों का घर भी था। अब नीली एक छोटा शब्द है जिसका अर्थ है नेत्सा इज़राइल। लो एशाक है। इज़राइल का सनातन ईश्वर कभी असत्य नहीं कहेगा। कुछ ऐसा ही लिखा है पहला शमूएल 15:29 में। और यही नीली जासूसों का पासवर्ड भी था। ये अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे तुर्कियों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में। उन्हें फैसला करना था इस युद्ध को कौन जीतेगा, और जो जीतेगा वो यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। वो समझ गए कि अगर अंग्रेज जीत गए तो ये यहूदियों के लिए फायदेमंद होगा, जो कि हुआ भी, क्योंकि इसी के तहत बाल्फोर डिक्लेरेशन वजूद में आया, जिसके अनुसार अंग्रेज हुकूमत प्रथम विश्व युद्ध में जीते हुए कुछ स्थानों में यहूदियों के रहने के लिए घरों का निर्माण करेगी। अब नीली जासूसों की कहानी की ओर वापस आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में फिलिस्तीन के ऊपर तुर्कियों का अधिकार था और ऐसे समय में नीली जासूसों की कहानी बहुत नाटकीय है। वो बहुत फिक्रमंद थे। एक तो यहाँ से यहूदियों को निकाला जा रहा था, उन्हें हर तरह से सताया जाता था और यहाँ अकाल पड़ने को था। और इधर वो यहूदी जो फिलिस्तीन में रहते थे, उन्हें अर्मीनिया के नरसंहार के बारे में मालूम हुआ कि कैसे तुर्की अर्मीनिया वासी को मार रहे हैं। ये बहुत निर्दयी कार्य था। एरन एरनसन जाने माने विश्व प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक बहुत ही उम्दा किस्म की गेहूं की खोज की थी। इस जासूस मंडली में मुख्य थे एरन, उनकी बहनें रेबेका और सैरा, उनके भाई अलेक्जेंडर और एक उनके सहायक अबशलोम फाइनबर्ग। इसके अलावा इस मंडली में 20 और लोग थे, लेकिन एरन उनके नेता थे। वनस्पति से जुड़े होने के कारण वो कहीं भी आ जा सकते थे। वो काहिरा गए, जहां उनकी मुलाकात अंग्रेजों से हुई, जिन्होंने उनकी जासूस बनने की तमन्ना को मंजूरी नहीं दी। पर जब उन्होंने उनके मतलब की जानकारी उन्हें दी तो अंग्रेज उनकी बात मान गए। एरन काहिरा में ही रहे, जबकि जासूस मंडली के बाकी सदस्य इजराइल के एक समुद्री तट से उन्हें लगातार सूचनाएं भेजते रहे। ये सूचनाएं जनरल अलामीन तक पहुंचाई गईं और वो सेना की गतिविधि जान गए। उन्हें दुश्मन सेना के भंडारों के बारे में भी मालूम हो गया। ये जानकारी उनके लिए बहुत पुख्ता साबित हुई। फिर नेगेव के रेगिस्तान में उन्होंने अचानक तुर्की पर हमला कर दिया। अब इन सूचनाओं का आदान प्रदान कबूतरों के द्वारा भी होता था। सुनिए क्या हुआ। युद्ध के तकरीबन अंत में सितंबर 1970 के आसपास इनका एक कबूतर तुर्की के एक गवर्नर के सीधा घर के ऊपर आ बैठा और उसे सब कुछ मालूम हो गया। लंबी चौड़ी तहकीकात हुई। मंडली के अधिकतर लोग पकड़े गए। सहरा के पिता को पकड़ लिया गया और ठीक मेरे पीछे इसी घर में उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गईं, जिसके कारण सारा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 4 दिनों तक उन्हें बेहद प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। फिर उन्हें दमिश्क की जेल में भेजने का फैसला किया गया। उनके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। उन्होंने गुहार लगाई, कृपया मुझे घर जाकर कपड़े बदलने दें, और वो मान गए। वो उन्हें उनके घर में लाए, जहाँ वो बाथरूम में गई और वहाँ छुपी एक पिस्तौल निकाल ली। उन्होंने पिस्तौल मुंह में रखकर गोली चला दी। अब सारा चाहती तो भी अपने प्रताड़ित करने वालों के सामने कभी मुंह नहीं खोल पाती। 4 दिनों तक उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, पर बहुत जख्मी होने के कारण आखिरकार वो मर गईं। उनका भाई एरन मुस्तैद रहा। फिर 1990 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हैरानी की बात है कि उसके 1 महीने बाद ही अंग्रेजों को नेगेव के रेगिस्तान में बड़ी जीत मिली और दिसंबर में उन्होंने यरूशलेम को भी छुड़ा लिया और 400 सालों का तुर्की साम्राज्य का यहाँ समापन हुआ। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि नीली जासूस मंडली के बिना अंग्रेजों की जीत लगभग नामुमकिन थी। अब ये सुनिए, 6 दिन के युद्ध के बाद जब इजरायलियों ने सीने नामक स्थान जीत लिया था, तो वहाँ एक अरबी ने इजरायलियों को एक स्थान की सूचना दी, जिसे कहते हैं कैबियर यहूदी, यानी यहूदियों की कब्र। और वहाँ पर उन्हें अबशलोम फाइनबर्ग के अवशेष मिले, जो एरिनसन्स के सहायक थे। उनका ठीक से संस्कार किया गया। तो ये थी नीली जासूस मंडली की कहानी, जिनकी मदद से अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध जीता और जैसा मुकर्रर हुआ था
1970 में हमें हमारी आज़ादी मिली, जो फिर कभी हमसे छीनी नहीं गई, जैसा कि आमोस भविष्यद्वक्ता ने कहा। पर आप जरूर god.tv पर जाएं और किसी एपिसोड से ना चूकें, और मुझसे मिलें @roncantor.com पर। शालोम जिक्रोन याकूब से, जो करमेल पर्वत पर है। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए god.tv/Zayn पर जाएं।